नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पंप मोटर कंट्रोल सर्किट के बारे में। पंप मोटर हमारे डोमेस्टिक में, हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रियल में, कहीं पर भी आप उठा कर देख लीजिए दोस्तों, पंप मोटर नेसेसरी है। बिना पंप मोटर का हम पानी का सप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट बनाते हैं कि हमारा पानी का टैंक यदि भर जाता है उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑफ हो जाए। ठीक है, सक्शन साइड में प्लस सेक्शन साइड में, जिस साइड से हमारा पानी को हम लेते हैं मोटर में, जो सक्शन साइड है, ठीक है, एक तो हो गया डिलीवरी साइड। डिलीवरी साइड में टैंक में हम एक प्रेशर स्विच या एक लिमिट स्विच लगा दिए, टैंक भर गया पानी, टैंक जैसे ही भर गया प्रेशर स्विच कमांड क्या दिया, ऑफ कमांड दे दिया, मोटर बंद हो गया। बट आपका सक्शन साइड में भी हम लोग आजकल क्या करते हैं, एक प्रेशर स्विच लगाते हैं। बाय प्रेशर स्विच लगाकर मोटर को कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं, मानकर चलिए कि सक्शन साइड में यदि पानी नहीं है, जहाँ से हम इनकमिंग साइड से पानी हमको लेना है, उस साइड में यदि पानी नहीं है और यदि मोटर मेरा हम चालू कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, मोटर एम्प्टिंग कंडीशन में चलेगी, मोटर हीट होगी, उस कंडीशन में मोटर का कॉइल जल सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी आजकल जो हम लोग सर्किट डिजाइन करते हैं, कुछ इस तरह का सर्किट डिजाइन करते हैं। टैंक में तो एक प्रेशर स्विच, एक लिमिट स्विच लगाकर रखते हैं, साथ में सक्शन साइड में एक प्रेशर स्विच लगाते हैं। जब पानी आएगा तब प्रेशर स्विच कमांड देगा, हमारे जो पंप कंट्रोल ऑटोमेटिक सर्किट है उसको कमांड देगा। उस कंडीशन में ही मेरा मोटर पिकअप लेगी, कहने का मतलब है मोटर चलेगी। तो आइए उसको देखते हैं दोस्तों कि ऑटोमेटिक पंप कंट्रोल सर्किट हम कैसे बनाते हैं। पंप मोटर कंट्रोल सर्किट। जैसा कि मैंने कहा कि सक्शन अब सर्किट डायग्राम कैसे होगा, मान के चलिए एक मोटर लगी हुई है, ठीक है, एक मोटर लगी हुई है ना। इस मोटर के साइड में पंप लगी हुई है, इस तरह से पंप लगी हुई है। ये पंप का ये सक्शन है, पानी यहां से हमको लेना है, ठीक है, पानी हमको यहां से लेना है, पानी हमको लेना है। ये वाटर का इनकमिंग सोर्स है और ये हमारा डिलीवरी है। ये टैंक लगा हुआ है, वाटर टैंक, पानी यहां जा रही है, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, एक प्रेशर स्विच लगाते हैं, ठीक है, एक प्रेशर स्विच लगाते हैं। प्रेशर स्विच लगाते हैं और यहां पर एक लिमिट स्विच लगा के रखे हुए हैं। पानी जैसे भर जाएगा, लिमिट कटअप हो जाएगा, मोटर को ऑफ करा देगी, ठीक है। और ये प्रेशर स्विच, अब ये प्रेशर स्विच कैसे काम करता है इसको आप समझ ले। अब इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, उससे पहले फंडा को समझ ले, लॉजिक को समझ ले। प्रेशर स्विच में क्या होता है, एक एनओ और एक एनसी, दो स्विच होता है, ओके। प्रेशर स्विच, कोई भी प्रेशर स्विच आप उठा के देखेंगे दोस्तों, एक एनओ एक एनसी सब में मिल जाएगा आपको। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मान के चलिए कि पानी का प्रेशर जैसे ही आएगा, इस प्रेशर स्विच को क्या करेगी, प्रेस करेगी। तो प्रेस करेगी, उस कंडीशन में इस एनओ स्विच क्या होगा, एनसी हो जाएगा, है ना। पानी का जैसे ही प्रेशर मिलेगा तो इसका एनओ क्या होगा, एनसी हो जाएगा और एनसी एनओ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे ही एनओ होगा, ये ऑन कमांड हम यहाँ पर दे के रखे हुए हैं। तो इस कंट्रोल सर्किट, जो हम कंट्रोल सर्किट पंप मोटर चलाने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, या इसमें रिले हो या मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हो, तो उसको पिकअप कराएगी, कैसे। अब यहाँ पर मान के चलिए एक लिमिट स्विच हम यहाँ और लगा के रखे हैं, है ना।
तो उस कंडीशन में इसका कनेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा मैं बताता हूं दोस्तों। इसका कनेक्शन जो होगा सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। भाया इस लिमिट स्विच को भी लेना है ना, इस लिमिट स्विच को भी लेना है, इस लिमिट स्विच से होते हुए इस लिमिट स्विच में डालना है। पहले इनकमिंग सप्लाई कहां डालेंगे, जो हम वाटर टैंक में जो लिमिट स्विच रखे हुए हैं वहां पर कॉमन सप्लाई पहले डालेंगे। यहां पर फेज डालें, इसके एनसी में डालें, ठीक है, इसके एनसी में डालें, फेज डालें, यहां से निकालकर इसके एनओ में डालें, इसके एनओ से निकालकर जो हम कंट्रोल सर्किट बनाएंगे अभी उसमें डालेंगे। ये हो गया फंडा लॉजिक। सपोज मान के चल जैसे वाटर टैंक भरेगा, इसका क्या होगा, एनसीएनओ हो जाएगा, है ना, ये उल्टा कनेक्शन करना पड़ेगा, एनसीएनओ हो जाएगा, कंट्रोल सर्किट ऑफ हो जाएगा। आप मान के जैसे वाटर टैंक कम होगा, यहाँ तो प्रेशर में पानी ऑलरेडी है, तो इसकी प्रेशर बना के इसको एनसी में बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। पानी जैसे कम हो जाएगा फिर इसको ये एनसी है ऑन कमांड मिल जाएगा, चलेगा। कोई भी कंडीशन कारणवश यदि इस इनकमिंग सोर्स का पानी खत्म हो जाता है, उस कंडीशन में प्रेशर स्विच क्या करेगी, एनसी से एनओ में आ जाएगी, सप्लाई को कट ऑफ करा देगी, सप्लाई यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, मोटर चलना बंद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो आप चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि आप कैसे कंट्रोल सर्किट को डिजाइन करेंगे, कंट्रोल सर्किट को आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको फंडा समझाया, लॉजिक समझाया, किस लॉजिक से ये काम करेगी। अब मैं देखूंगा दोस्तों कि ये कंट्रोल सर्किट में हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल सर्किट, पंप मोटर कंट्रोल सर्किट बनाने के लिए कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, है ना, कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, A1 A2, ठीक है, कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। कॉन्टेक्टर को कैसे पिकअप करना है, फेज सप्लाई मैंने लाया, ठीक है। जो भी मोटर है, यदि सिंगल फेज की मोटर है तो उसको भी ओवर करंट प्रोटेक्शन देना है, 3 फेज की मोटर है उसको भी ओवर करंट प्रोटेक्शन कर देना है। जैसे आप ओवरलोड से दे या एमसीसीबी से दे या एमपीसीबी से दे, ठीक ना, कुछ भी एक प्रोटेक्शन लगाना है। तो मैं क्या किया, यहां पर एक एमपीसीबी का यूज किया, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर का यूज किया, ठीक है, एमपीसीबी का यूज किया। यहां इसके फेज सप्लाई को इसके एनसी में से देते हुए ये क्या है, लिमिट स्विच है, किसका लिमिट स्विच है, सेक्शन साइड का, सेक्शन लिमिट स्विच, ठीक है, जहां से इनकमिंग सोर्स हमको मिल रहा है वहां का लिमिट स्विच है। उस लिमिट से होते हुए वाटर टैंक लिमिट स्विच, ये एनसी रहेगा, डिलीवरी वाटर टैंक का जो डिलीवरी लाइन है, वाटर टैंक लिमिट स्विच, ओके। देखिए पूरा सीरीज में कनेक्शन हो रहा है। जैसे एमपीसीबी से आया, सबसे पहले जो हमारा जो प्रेशर स्विच है, कौन सा, लिमिट स्विच है, प्रेशर स्विच जो है ना, लिमिट स्विच है, वन टाइप ऑफ प्रेशर स्विच, ठीक है, प्रेशर स्विच, ठीक ना। प्रेशर स्विच का एनओ में डाला, ठीक, वाटर टैंक के लिमिट स्विच के एनसी में डाला, वहां से इस सप्लाई को लाकर मैं क्या किया, पुश बटन में डाला, स्टॉप पुश बटन में डाला, ठीक है, स्टॉप पुश बटन में डाला। स्टॉप पुश बटन से लाकर मैंने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन में डाला, और स्टार्ट पुश बटन से लाकर और न्यूट्रल को मैंने डायरेक्ट किया, ओके। और यहां से होल्डिंग के लिए, स्टॉप पुश बटन से होल्डिंग के लिए मैंने क्या किया, इस कॉन्टेक्टर का एनओ का यूज किया, होल्डिंग भी डाल दिया, ठीक ना। आप फंडा को समझिए। जैसे वो सेक्शन साइड में पानी मिला, इनकमिंग सोर्स मिला, प्रेशर स्विच को जैसे ही गया, ये इसका एनओ एनसी हो गया, सप्लाई सीधा वाटर टैंक के लिमिट स्विच जो ऊपर में लगी हुई है वो एनसी कंडीशन में है, सप्लाई स्टॉप पुश बटन में आया। स्टॉप पुश बटन हमेशा हमारा नॉर्मली क्लोज रहता है। स्टार्ट पुश बटन में कमांड मिल गया, जैसे ही पुश किए कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, होल्डिंग हम इसके, ये सपोज K1 कॉन्टेक्टर है, K1 कॉन्टेक्टर के एनओ से होल्डिंग डाल के रखे हुए हैं, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया।
हमारा मोटर चलना स्टार्ट हो गया। अब सक्शन साइड में पानी खत्म हो गया तो प्रेशर स्विच हमारा एनसी से एनओ कंडीशन में हो गया, सप्लाई यहीं पर कट ऑफ हो गया, सप्लाई इनकमिंग सप्लाई यहीं पर कट ऑफ हो गया। ठीक है, और यदि सक्शन साइड में सप्लाई पानी है तो ये एनसी रहेगा, वाटर टैंक यदि भर गया तो सप्लाई यहीं पर कट ऑफ हो गया, तो इनकमिंग सप्लाई यहीं पर कट ऑफ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर में इनकमिंग सप्लाई मिल ही नहीं रहा था, कॉन्ट्रैक्टर कहां से ऑन होगा, और कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा तो हमारा मोटर नहीं चलेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये छोटा सा सिंपल सा एक सर्किट बनाकर आप घर में भी बनाकर, आप यदि पंप है, आपका पंप मोटर नॉर्मली सभी के घर में रहता है, तो इस तरह से आप एक प्रेशर स्विच, एक लिमिट स्विच लगाकर आप ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट घर में बनाकर आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मोटर जलेगा नहीं, पंप हीट नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन के बारे में आज मैं आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, वॉच करें। नमस्कार दोस्तों।